पाई नेटवर्क एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट, क्रांतिकारी प्रोजेक्ट, जिन्होंने पूरा सोच ही बदल दिया, पूरा टेक्नोलॉजी ही बदल दिया। फ्रेंड्स, हम पायनियर्स जितने लोग पाई को माइनिंग कर रहे हैं, सच में मैं आपको बता रहा हूं, हम सभी लोग भाग्यशाली है। और जो लोग मिस कर रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं, आने वाले कल में जब इसका प्राइज जब हम बढ़ते हुए देखेंगे, तब जो लोग इसे मिस कर रहे हैं आज, यही लोग कल उन्हें कहेंगे जो लोग आज माइनिंग कर रहे। काश हम भी माइनिंग करते उस समय, ताकि आज हम भी इस पाई नेटवर्क से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते। फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं, पाई नेटवर्क पे दिन प्रतिदिन मेरा इतना अटूट विश्वास बढ़ते जा रहा है, आपको मैं क्या बताऊं, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पाई नेटवर्क के चैट सेक्शन में किसी ने पाई नेटवर्क के मॉडरेटर से क्वेश्चन किया। देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। उन्होंने पूछा, अंग्रेजी में लिखते हैं वो, ऑल ऑफ दैट इज डन, देन व्हेन ओपन मैनेट पायनियर्स एंड वर्ल्ड आर रेडी, हाउ अबाउट यू कोर टीम। ये उनका क्वेश्चन था, सवाल था। ऑल ऑफ दैट इज डन, जब सब हो गया है, फिर कब आएगा ओपन मैनेट, क्योंकि पायनियर्स और पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है। कोर टीम का क्या है, कोर टीम का इसके बारे में क्या है, ये आप बताइए। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, हम सभी पायनियर्स का भी यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए मॉडरेटर ने इनका जवाब में क्या लिखा है। सच में उनका जवाब जब मैं पढ़ा तो मुझे इतना ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे बिलीव पहले से है, लेकिन और भी ज़्यादा बिलीव इसमें बढ़ चुका है मेरा। तो मॉडरेटर ने उनको रिप्लाई में कहा है, आप देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी मैं आपको लगा रहा हूँ। वो लिखते हैं, एनक्लोज्ड मैनेट वॉज डिज़ाइन टू गिव अस टाइम टू वर्क ऑन इशू impacting our ability to reach open mainnet launch. We are attempting to resolve delays on name change appeals. देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि हम रिसॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो नेम चेंज का जो अपील से लोगों के लिए, इस वजह से डिले चल रहा है ओपन मैनेट में। दूसरा और क्या चीज़ है? अकाउंट वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा है। तीसरा देखिए क्या लिख रहे वो, KYC एंड वॉलेट माइग्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीज पे काम कर रहे हैं, इस वजह से डिले चल रहा है। और नीचे लिखते हैं, एज ऑलवेज योर पेशेंस इज ग्रेटली अप्रिसिएटेड। हमेशा की तरह आपका जो धैर्य है, ये एक बहुत ही महानतम है, इसके लिए हम आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद वो लिखते हैं, वी आर बिल्डिंग ए न्यू डिजिटल करेंसी, यानी कि हम एक ऐसा नया डिजिटल करेंसी को बना रहे हैं। एंड इकोसिस्टम वेयर पाई कैन बी यूज्ड टू गेन ट्रू वैल्यू। फ्रेंड, इस लाइन पे एकदम आप ध्यान देना, अटेंशन बनाकर सुनना इस लाइन को। यहाँ लिख रहे हैं कि इकोसिस्टम वेयर पाई कैन बी यूज्ड टू गेन ट्रू वैल्यू। यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसके बाद पाई के यूज से गेन ट्रू वैल्यू, एक अच्छा वैल्यू निकल सके। नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर बीन अटेम्प्ट ऑन ए ग्लोबल स्केल। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है इतना बड़ा ग्लोबल स्केल पे, पूरे वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। गेन ट्रू वैल्यू, इसे मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है, पाई कोर टीम है, वो भी चाहते हैं कि पाई का एक अच्छा वैल्यू मार्केट पे बने, क्योंकि उनका भी इसमें मेहनत लगा हुआ है।
और फ्रेंड्स मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पाई को ओपन मैनेट में लाने से पहले जितना भी टेक्निकल इशू, टेक्निकल एरर, बग्स, इस तरह का जितना भी वायरस, ये सब सभी तरह का चीज़ को ये लोग रिसोल्व करके ही ओपन मैनेट लाएंगे ताकि स्मूथली रन कर सके, किसी तरह का टेक्निकल एरर ना आए उस समय। क्योंकि फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड इतने सारे पायनियर्स है, जब पाई कॉइन को बार्टरिंग सिस्टम से या किसी भी तरह का सिस्टम से ट्रेडिंग उस समय चलेगा, लेन देन एक दूसरे को चलेगा, तो उस समय किसी तरह का भी इशू ना आए, इसलिए ओपन मैनेट लाने से पहले ही इन सभी के ऊपर पे काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी पायनियर्स को इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब आप समझिए, आप जाते हो बैंक के ब्रांच या एटीएम जाते हो, आपने देखा होगा कई बार एटीएम पे लिखे रहता है टेक्निकल इशू या टेक्निकल एरर। आप उस समय काम नहीं कर पाते हैं, आप वहाँ से निकल कर चले जाते हैं, दूसरे एटीएम चले जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉई आते हैं जो बैंक कर्मचारी रहते हैं, एटीएम मशीन पे जो टेक्निकल इशू रहता है उसे दूर करते, फिर आप उसे यूज में आप लेते हो, फिर मनी को विड्रॉ करते या डिपॉजिट करते हो। तो फ्रेंड्स इस वजह से क्या होता है, टेक्निकल एरर वजह से आपका समय बर्बाद हुआ और आपका उस समय काम भी नहीं हुआ, अब प्लस आप हरासमेंट भी हुए। तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क इसी तरह का जितना टेक्निकल इशू, टेक्निकल एरर वगैरह वाला जो काम है, इन सभी को वो दूर करने में भी लगा हुआ। उनका फोकस यही है कि KYC, वॉलेट माइग्रेशन, जितना नाम ये सब चेंजिंग का जो लोग अपील कर रहे हैं, और भी बहुत सारा काम है, इन सभी को ख़त्म करने के बाद ही ओपन मैनेट लाने का उनका प्लान है। एकदम करेक्ट प्लान है फ्रेंड्स, सच कह रहा हूँ, एकदम करेक्ट प्लान है, ताकि उस समय हर काम अच्छे से हो और पूरे वर्ल्ड में इसका एक अच्छा वैल्यू बने। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि ग्लोबल स्केल पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग सच में भाग्यशाली है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम लोग जुड़े हैं और उसका टोकन को हम लोग माइन कर रहे हैं। फ्रेंड आप देखना पाई नेटवर्क का कीमत, अभी तो मैं कुछ आपको डिजिट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में आप देखना पाई नेटवर्क का प्राइस इतना अच्छा होगा कि हम सभी लोग उस समय इससे बहुत अच्छा बेनिफिट्स और प्रॉफिट उठा पाएंगे। जो लोग पाई नेटवर्क को अब भी स्कैम सोच रहे हैं, तो उन लोगों से कृपया करके गुजारिश है कि आप देखिए, आप तो माइनिंग नहीं कर रहे हो, तो दूसरा को भी जो लोग कर रहे हैं उसके दिमाग में भी आप इस तरह का नेगेटिव थॉट मत डालिए। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है ना, ये जेलेसी वर्ड आप सुने हो ना, ये जेलेसी वर्ड बहुत ख़राब चीज़ है। बहुत से लोगों का क्या हो गया है आपको मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, पास फ्रेज वो भूल चुके हैं, उनका लॉस हो गया, उनका अकाउंट ख़त्म। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके सर्कल पे जो लोग माइन कर रहे हैं, अब वो लोगों को क्या करे, वो भड़का रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में अकाउंट बनाने के समय में जिस चीज़ का ध्यान रखना था, पास फ्रेज को उनको लिख कर रखना चाहिए था, नोट डाउन करके रखना चाहिए था, पासवर्ड लिख कर रखना चाहिए था, पास फ्रेज लिख कर रखना चाहिए था, जिस नंबर से वो अकाउंट बनाए वो नंबर लिख कर रखना चाहिए था, ईमेल आईडी लिख कर रखना चाहिए था, ईमेल आईडी का पासवर्ड लिख कर रखना चाहिए था। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक एसेट है, संपत्ति है, ये डिजिटल संपत्ति है ये, और संपत्ति को लोग ऐसे ही इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं। और उसके बाद जब वो भुला जाता है तो बोलते हैं कि कैसे रिकवर होगा। तो फ्रेंड्स पास फ्रेज आपका भुला गया है तो रिकवर नहीं हो सकता, क्लियर कट बोला गया है यहाँ पर, पाई कोर टीम की तरफ से क्लियर बोला गया। अगर आप पास फ्रेज भुला गए हैं वो रिकवर नहीं होगा।
सेकेंड दूसरा चांस ये है रिकवर होने का, बायोमेट्रिक। अगर आपने फिंगरप्रिंट अगर लगा कर रखा है अपने फ़ोन पे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन में आप देखोगे कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहता है एंड्रॉयड फ़ोन में। अगर आप फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक करने का सिस्टम को अगर आप एक्टिव करके रखे थे तो आपका अकाउंट, आपका पाई ब्राउज़र पे वॉलेट जो है उसे आप अनलॉक कर सकते हो, नहीं तो और दूसरा कोई चांस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि आप देखो, जो मॉडरेटर है इन्होंने हमें ऑलरेडी इतना पॉजिटिव साइन दे दिया है। ये लोग खुद चाहते हैं कि पाई नेटवर्क का प्राइस एक अच्छा ट्रू वैल्यू, मतलब कि एक सही कीमत पे मार्केट पे आए। तो फ्रेंड्स, आप चुके नहीं, रोज पाई को आप माइनिंग करें। जिस दिन ये सारा बग्स, एरर, वायरस इस तरह का और जितना भी टेक्निकल काम है जो चल रहा है, अकाउंट वेरिफिकेशन, KYC, वॉलेट माइग्रेशन, नेम चेंज अपील्स, ये सभी जब हो जाएगा क्लियर, उसके बाद ओपन mainnet आएगा फ्रेंड्स। और उस समय आप देखना कितना स्मूथली रन करेगा, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले कभी नहीं हुआ है, पूरे क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिटकॉइन को लोग माइनिंग करते थे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर से, जिसमें बहुत आपका बजट लगता था, बहुत खर्चा होता था। ग्लोबल इकोसिस्टम जो है उसको भी इफेक्ट वो करता था, क्योंकि एनर्जी यूज होता था, हीटिंग उससे बढ़ता था। लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों के सामने में, आज दुनिया वाले के सामने में रख दिया है पाई नेटवर्क के फाउंडर ने कि आप फोन से माइनिंग करिए, आपकी बैटरी भी ज़्यादा यूज नहीं होगी, इकोसिस्टम के लिए भी ये अच्छा है। और एक बात, इस कॉइन का जो स्पीड है लेन देन में, आप कुछ ही सेकेंड में आप दूसरे जो पाई को माइनिंग कर रहे हैं, आप सडनली उसके वॉलेट पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कॉइन को। लेकिन बिटकॉइन में घंटा लगता है, ट्रांसफ़र में समय लगता है। तो है ना कमाल का प्रोजेक्ट फ्रेंड्स। ये पहला प्रोजेक्ट है जो पाई नेटवर्क जो है, जो फ़ोन से माइनिंग हो रही है, पहला प्रोजेक्ट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो फर्स्ट होता है ना, उसका कीमत, उसका इम्पोर्टेंट हमेशा बना हुआ रहता है। फर्स्ट को सबको याद रखता है, और ये फर्स्ट है। और ये एक ऐसा फर्स्ट है जो एक अच्छा पोटेंशियल, एक अच्छा ताकत रखता है कि आने वाले समय में लोग इसमें जुड़े और इसका अच्छा प्राइज हो। फ्रेंड्स, यूं ही ग्लोबली 230 कंट्री जो है, वहाँ के जितने जनता है, ऐसे ही इसको माइनिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में अब तो प्रोजेक्ट आ चुके हैं, लेकिन पाई नेटवर्क के जैसा अभी तक मैंने कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं देखा। मोबाइल फ़ोन से माइनिंग होना, सतोशी भी नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, इसके सामने सतोशी भी नहीं है। वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन पाई नेटवर्क के मुकाबले में सतोशी भी नहीं है। उन्होंने जल्दी किया, आप देखो उसका प्राइस क्या हुआ। लेकिन अब भी आप लोग सोए हुए हो। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो पे इतना ही था। वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें।